महाकुंभ खत्म हो चुका है। 144 सालों पर लगी महाकुंभ में एक भगदड़ ने सबको स्तब्ध कर दिया। महाकुंभ कई मायनों में खास रहा, लेकिन महाकुंभ में हुई भगदड़ ने कई लोगों के परिवारों को उजाड़ दिया। इस महाकुंभ में कई सारे महारिकॉर्ड बने। करोड़ों भक्तों ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। इसके बाद 144 सालों पर लगे महाकुंभ का समापन 26 फरवरी को हो गया। महाकुंभ के समापन के 5 दिन बाद सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में 29 जनवरी को हुए भगदड़ की पूरी कहानी बताई। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के समापन के 5 दिन बाद क्या कहा। इसके अलावा जानेंगे कि सीएम योगी ने 29 जनवरी को हुए भगदड़ के बारे में क्या बताया। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के समापन के 5 दिन बाद भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ और डाक सेवा के अधिकारियों के साथ महाकुंभ 2025 की तैयारियों पर चर्चा की और अपने महाकुंभ के अनुभव को साझा किया। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि प्रयागराज महाकुंभ 2019 में सुरक्षा और क्राउड मैनेजमेंट के लिए किस तरह की चुनौतियां थीं और समाधान के लिए किस तरह के कदम उठाए गए थे। उन्होंने बताया कि हम समस्या के बारे में अधिक सोचते हैं, जिससे हमें बहाने मिलते हैं, लेकिन जब हम समाधान की तरफ जाते हैं तो अनेक रास्ते खुलते हैं। सीएम योगी ने महाकुंभ में 29 जनवरी को हुई भगदड़ को लेकर कहा कि भगदड़ की घटना 29 जनवरी की रात 1:15 बजे से 1:30 बजे के बीच घटित हुई थी। उस वक्त मेला क्षेत्र में करीब 4 करोड़ लोगों की भीड़ थी। जैसे ही भगदड़ हुई उसके 15 मिनट के भीतर घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया। सीएम ने आगे कहा, जिस शहर की क्षमता 25 लाख लोगों की हो, वहां 2.5 करोड़ से 3 करोड़ लोग आए। हमने बगल के जिले में पार्किंग एरिया में 2 लाख से ज्यादा वाहनों को खड़ा करने की व्यवस्था की थी। अगल बगल के सभी जिलों में हम लोगों ने 2 करोड़ लोगों को रोक कर रखा था। घटना के बाद सभी अखाड़ों से मैंने अनुरोध किया कि स्नान को स्थगित करना पड़ेगा। उस वक्त प्रयागराज सिटी और मेला क्षेत्र में 8 करोड़ लोग मौजूद थे। हमने मजबूती से उस चुनौती को लिया। हमने घटना को हाईलाइट नहीं होने दिया, क्योंकि वहां पैनिक का माहौल बन जाता। जैसे प्रयागराज में हम लोगों ने मेले के दायरे को बढ़ाया। 2019 में जितना था, हमने कहा लगभग इसका दोगुना करने का प्रयास करो। 2000 हेक्टेयर में था, यानी 5000 एकड़ में, तो इसको 10,000 एकड़ में बना दो। टॉयलेट 1 लाख थे तो उसको 1.5 लाख करो। संस्थाएं 6000 थी तो इस बार 8000 आएंगी। 1 लाख टेंटेज थे पहले, 60,000 टेंटेज थे पहले 19 में, इस बार मान के चलो कि 1 लाख से ऊपर आएंगे। पेंटोन केवल 22 थे, उसको 30 किया गया। यानी हर एक के दायरे को बढ़ाया गया। पार्किंग स्पेस 5000 एकड़ में केवल पार्किंग के 6 अलग अलग स्थल हर रूट पे दिए गए थे, जिसमें 6 लाख बसेज और 4 व्हीलर को हम पार्क कर सकते हैं। लेकिन मैं ये जानता था कि कहीं ना कहीं हम लोग चूकेंगे, क्योंकि मुझे आशंका थी कि भीड़ इससे ज्यादा हो सकती है, इसलिए हमें इसको बढ़ा के 10 लाख तक करना था। लेकिन प्रयागराज उसके आसपास स्पेस नहीं था, तो हम लोगों ने नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में भी मिर्जापुर, भदोई, जौनपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, चित्रकूट, इन जनपदों में भी कुछ पार्किंग स्पेस दिए थे और होल्डिंग एरिया तैयार किए। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि 2019 के महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और क्राउड मैनेजमेंट के लिए विशेष रणनीति अपनाई गई थी। उन्होंने कहा कि भीड़ नियंत्रण के लिए टेक्नोलॉजी और सुरक्षा एजेंसियों का सही तालमेल जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि जब मौनी अमावस्या पर अचानक 4 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु मेला क्षेत्र में पहुंचे तो ये एक चुनौतीपूर्ण स्थिति थी। सीएम योगी ने आगे कहा कि प्रयागराज महाकुंभ से हमें कई अहम सबक मिले हैं। उन्होंने भगवत गीता का जिक्र करते हुए कहा कि भगवान कहते हैं कि जो मुझे जिस रूप में भजता है उसे मैं उसी रूप में दिखाई देता हूँ। महाकुंभ को भी जिसने जिस दृष्टिकोण से देखा उसे वही नजर आया। उन्होंने बताया कि हमारी टीम को अनुमान था कि 2019 की तुलना में 2025 में दोगुनी भीड़ होगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी महाकुंभ में इससे भी अधिक भीड़ को मैनेज करने की रणनीति अभी से तैयार कर ली जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।